नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के बारे में। हमारा अगला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। पिछले वीडियो में हमने एफसीएफएस कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब इसमें जो क्राइटेरिया होता है, जो सीपीयू को एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेस, ठीक है, जो रेडी से रन क्यू में आपके प्रोसेस आते हैं, उसमें किस क्राइटेरिया को देख के आते हैं? इसमें बर्स्ट टाइम को देख के। जिनका बर्स्ट टाइम कम रहेगा सबसे पहले वो भेजे जाएंगे सीपीयू के अंदर। जिनका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम रहेगा वो सबसे पहले सीपीयू के अंदर भेजे जाएंगे, ठीक है। और इसमें दो मोड आते हैं। एफसीएफएस में तो एक ही था आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, लेकिन इसमें आपके दो आते हैं, एक प्रीएम्प्टिव एक नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर मैं किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर रहा हूँ तो मैं उससे फोर्सफुली सीपीयू नहीं छीन सकता, ठीक है। लेकिन प्रीएम्प्टिव के केस में अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो मैं, जो पिछला प्रोसेस चल रहा है अगर लो प्रायोरिटी का है, तो मैं उससे सीपीयू छीन के हाई प्रायोरिटी को दे सकता हूँ। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सीपीयू नहीं छीन सकता, ठीक है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो हम दोनों के बारे में देखेंगे एक एक करके। लेकिन ये आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रीएम्प्टिव वाला होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रीएम्प्टिव वाला इम्पोर्टेंट होता है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर गैंट चार्ट बनाऊँ, अगर ये मेरा गैंट चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अराइवल टाइम, ठीक है। अभी 0 पे कोई नहीं आया था, 1 पे आया आपका, कौन आया? 1 पे आया प्रोसेस नंबर 1। तो सबसे पहले 0 से 1 तक तो आइडल रहेगा सीपीयू आपका, ठीक है। तो 1 पे आया आपका प्रोसेस नंबर 1, तो 1 पे आपका बस यही आया था, तो मेरे को ना चाहते हुए भी इसे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका 1 पे। कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? 60 टाइम पीरियड के लिए चलेगा। तो ये हो गया 8 टाइम पीरियड तक, ठीक है। अब 8 टाइम पीरियड तक आपके सारे आ चुके थे, प्रोसेस सारे आ चुके थे, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ जो जो होते जा रहे हैं। 8 टाइम पीरियड तक आपके सारे आ चुके थे। तो अब मैं अपना क्राइटेरिया देखूंगा, सबसे पहले मतलब सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम कौन ले रहा है, सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का है। सबसे कम बर्स्ट टाइम P3 का है क्योंकि 1 है। तो मैं अब P3 को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। ये आपका 8 है, इसे 6 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं P3 को एग्जीक्यूट करूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा P3? 1 टाइम पीरियड के लिए। 1 टाइम पीरियड के लिए मतलब 9 तक। अब उसके बाद कौन सा किसका कम बर्स्ट टाइम है? P4 का। अब मैं P4 को एग्जीक्यूट करूंगा। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा P4? 2 टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो P4 2 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो कितना हो जाएगा? 11। अब P4 हो गया। अब उससे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? P4 से ज़्यादा P2 का है। अब मैं P2 को एग्जीक्यूट करूंगा जिसका बर्स्ट टाइम 5 है। तो P2 को एग्जीक्यूट करूंगा, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो जाएगा? 11 5 16। ओके। अब लास्ट मेरा बचा, कौन सा बचा? P5। तो मैं P5 को एग्जीक्यूट करूंगा। P5 को एग्जीक्यूट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ? 8 टाइम पीरियड के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 24, ठीक है। तो ये आपका गैंट चार्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने जो कंप्लीशन टाइम है पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले P1 कब कंप्लीट हुआ आपका? 8 पे, यहाँ पर लिख दिया 8। P2 कब कंप्लीट हुआ? 16 पे, तो यहाँ पे लिख दिया 16। ऐसे P3 कब हुआ आपका? 9 पे। P4 कब हुआ आपका? 11 पे। और P5 कब हुआ आपका? ये 2 है। P5 कब हुआ आपका? 24 पे, ठीक है दोस्तों। अब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम, एक सेकंड, कभी कभी डार्क चल जाता है ये। हाँ, तो क्या होता था मेरा टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला?
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है P1 के लिए 8 और अराइवल टाइम क्या है 1। तो यहाँ से आ गया इसका टर्न अराउंड टाइम 7। सेम ऐसी P2 के लिए 16 माइनस 2 14। ऐसे आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे सारा, तो आपका ये आएगा 6, ये आएगा आपका 7, ये आएगा आपका 19। अब सेम ऐसे ही आप वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वेटिंग टाइम का क्या होता था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और आप वेटिंग टाइम इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे P1 प्रोसेस है, P1 कब अराइव हुआ 1 पे आया, ठीक है, लेकिन उसको CPU कब एलोकेट हुआ 1 पे ही एलोकेट हो गया उसको CPU, तो इसको वेट करना पड़ा 0 टाइम पीरियड के लिए। सेम ऐसी P2 की बात करें तो कब आया वो अराइवल टाइम 2 पे, लेकिन उसको CPU कब एलोकेट हुआ 11 पे, तो कितना टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा 11 माइनस 2 मतलब 9। अगला वाला फॉर्मूले से निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 6 माइनस बर्स्ट टाइम 1, तो 6 माइनस 1 5। अगर ऐसे आप इसका P3 का फॉर्मूले से ना निकाल के ऐसे ही देखें तो P3 को CPU कब एलोकेट हुआ 8 पे और आया कब था वो 3 पे, तो 8 माइनस 3 5। ऐसे ही P4 के लिए निकालेंगे तो इसका भी 5 आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही P5 के लिए निकालेंगे तो इसका 11 आएगा। अगर मैं यहाँ से अगर आपसे पूछा है एवरेज, एक सेकेंड, अगर आपसे पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, क्या निकलेगा आपका 7 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 19, ओके, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं आपके 5, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 53/5, कितना हो गया आपका ये 10.6 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है 10.6। ऐसी अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, ये तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम था, एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो क्या होएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम 9 + 5 + 5 + 11, ये कितना हो गया आपका 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, यह हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो ये आपका आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यह आ गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद हम अपनी जो प्रीएम्प्टिव है इस केस में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में प्रीएम्प्टिव वाला स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।